बर्दाश्त कर लिया मैंने हर्ष, अब और नहीं। मेरे परिवार और मेरा बिजनेस, मैं तुझे कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा। जानकी सावित्री का स्वरूप है, वो अपने पति को मौत के मुंह से निकाल के लेकर आएगी। सुनिए, शिखर आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोलो शिखर। डैड, आपने कहा था ना सबूत लेके आइए। डैड, मैं सबूत लेकर आया हूं। ये क्या है? डैड, हर्ष भाई पे हमला करने वाले का चेहरा नहीं देखा था हर्ष भाई ने, सिर्फ साड़ी का पल्लू देखा था। और वैसी ही एग्जैक्ट सेम साड़ी जैसी जानकी भाभी ने उस दिन पहनी थी, सेम साड़ी इस शॉप से खरीदी गई है। ये बिल उसी साड़ी का है। इसका कोई मतलब नहीं है। अरे किसी ने जानकी जैसी साड़ी दुकान से खरीदी, इसलिए तुम कह रहे हो कि जानकी ने हर्ष को धक्का नहीं दिया? नॉनसेंस। जानकी निर्दोष है। जो साड़ी हमने जानकी के लिए खरीदी थी वो हमने हमारे लिए खास बनवाई थी, इसलिए वैसी दूसरी साड़ी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब किसी ने सेम साड़ी बनवाई है, एग्जैक्ट सेम। अरे तुम दोनों बकवास कर रहे हो। डैड, अरे सुनो मेरी बात यार। अरे दोनों साड़ी का डिजाइन एक तरह का होना ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता डैड। डैड, मैंने खुद उस शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक करी है। जिस किसी इंसान ने भी ये साड़ी खरीदी है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, चेहरा मास्क से कवर था। पर माँ और दादी के साड़ी खरीदने के बहुत देर बाद वो इंसान वहां पर आया ये साड़ी खरीदने। इनफैक्ट शॉप बंद होने वाली थी तब जाकर वो इंसान आया। डैड, मुझे ऐसा लगता है कि जानकी भाभी को फंसाया जा रहा है। जिस किसी इंसान ने भी ये गंदी हरकत करी है, उसे ये आइडिया था कि जानकी भाभी मकर संक्रांति वाले दिन कौन सी साड़ी पहनेंगे, तभी एग्जैक्ट सेम साड़ी खरीदी गई ताकि हर्ष भाई को धक्का देकर जानकी भाभी पर ये इल्जाम लगाया जा सके कि उन्होंने धक्का दिया। डैड, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज। इसका मतलब हर्ष की जान को खतरा है। भाभी, पता नहीं वो किस हाल में होंगी माँ, लेकिन अब जाकर मैं भाभी को लेकर आता हूँ। मैं हर्ष भैया के साथ जाता हूँ डैड, और जानकी भाभी को लेकर आता हूँ। स्टॉप इट, स्टॉप दिस नॉनसेंस शिखर। जल्दबाजी कभी नहीं करते। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं तुम्हारे पास। जब तक उस इंसान का पता नहीं लगता है जिसने हर्ष को धक्का दिया था, जानकी इस घर में वापस नहीं आएगी। डैड, आपके पास क्या ठोस सबूत है कि ये सब काम जानकी भाभी ने किया था? अरे हर्ष भाई खुद बता रहे हैं कि उन्होंने चेहरा नहीं देखा। डैड, कोई बहरूपिया भी तो हो सकता है ना। जानकी भाभी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा डैड आपको, क्योंकि जैसे आपको लगता है कि ये काम जानकी भाभी ने किया, मुझे और माँ को नहीं लगता ये काम जानकी भाभी ने किया। शिखर बिल्कुल सही कह रहा है, जानकी ऐसा कर ही नहीं सकती, सपने में भी नहीं। बेचारी को पहले ही बहुत सजा मिल चुकी है, अब और नहीं। और इसलिए डैड, अब मैं हर्ष भाई के साथ जा रहा हूँ, जानकी भाभी को वापस लेकर ही आऊंगा। हर्ष भाई, हर्ष भाई, कहाँ हो मेरे भाई? ओ मेरे प्यारे भाई, जल्दी आओ, कहाँ हो? अरे 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 शिखर, क्या हुआ इतना रुई, मैंने जानकी भाभी को निर्दोष प्रूफ कर दिया। अब उन्हें लेने जा रहा हूँ उनके साथ, हर्ष भाई के साथ। हर्ष भाई कहाँ है? हाई फाइव दे। वेरी गुड शिखर। दादी 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 दादी, मैंने जानकी भाभी को पापा के सामने निर्दोष प्रूफ कर दिया है। अब बस दरभंगा जा रहा हूँ उन्हें लेने, अपने हर्ष भाई के साथ। लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। हर्ष भाई आ जाओ, बहुत अच्छी खबर है। हे बेटा, हर्ष और राजेश दोनों एक साथ गए। कल राजेश ने ना हर्ष को बहुत जोर से डांट दिया था, बहुत झगड़ा किया था उसने, तो वो उसे मनाने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए अपने साथ लेके गया है ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। वो दोनों साथ में? हाँ बेटा। मुझे नहीं लगता कि राजेश भैया हर्ष भाई के साथ अपना झगड़ा खत्म करने के लिए ये सब करेंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। शिखर, तुझे क्या लगता है कि तुझे मैं अपना खेल खराब करने दूंगा? हर्ष और जानकी अब सिर्फ तेरे सपनों में आएंगे, जिंदगी में नहीं, घर में भी नहीं। पीहू पार, नाश्ता रेडी है, आ जाओ। वंदना भाभी, राजेश भैया कहाँ लेके गए हर्ष को? मुझे नहीं पता शिखर, मुझे बता के नहीं गए। अच्छा, आपको बताकर नहीं गए। वो पूरी रात घर से बाहर रहे हैं
और आपको पता ही नहीं वो कहां पर है। भाभी क्या छुपा रही हैं आप? शिखर, ये कैसे बात कर रहा है तू बहू से? मैंने बताया ना बेटा कि वो दोनों साथ में गए हैं, आ जाएंगे। भाभी मेरा भाई घर में नहीं है। मैं जानता हूं आप जानकी भाभी से नफरत करती है। जब हर्ष भाई को कमरे में बंद किया था तो बहुत खुश हुई थी आप, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए राजेश भाई हर्ष भाई को लेकर कहां गए हैं? कहां गए हैं भाभी? शिखर, ये कोई तरीका नहीं है अपनी बड़ी भाभी से बात करने का। घर की मर्यादा संस्कार सब भूल गया है तू। संस्कारों और मर्यादे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर वालों की सलामती। दादी 1 मिनट, बस बहुत हो गया। मैं सच में नहीं जानती शिखर कि वो दोनों कहाँ गए हैं, और अगर वो दोनों कहीं गए भी हैं तो क्या हो गया? भाई हैं, जा नहीं सकते। शिखर, अभी के अभी अपनी भाभी से माफी मांग। सॉरी। शिखर सही कह रहा है, यहाँ हर्ष के बहुत दुश्मन हैं और राजेश तो हर्ष से बहुत नफरत करता है। वो हर्ष के साथ कुछ भी कर सकता है। राजेश, मैंने 3 राउंड शॉक दिए हैं। और दो। डोंट बी सिली राजेश, वो मर जाएगा। राजेश क्या कर रहे हो? देख रहे हो ना इसके मुंह से आवाज आ रही है अब तक। कहा था ना तुम्हें जिंदा लाश चाहिए मुझे। इसे जिंदा लाश बना दो, इसके मुंह से एक आवाज नहीं आनी चाहिए। राजेश इसमें खतरा है, ये मर जाएगा। राजेश, what are you doing, राजेश? Are you mad? ज्यादा खतरे के लिए ज्यादा पैसे दे रहा हूं तुम्हें। आवाज नहीं आनी चाहिए इसकी। भाभी आप सही थी भाभी। मैं उस साड़ी की दुकान पर गया था जिस साड़ी की दुकान पर आपने जाने के लिए बोला था। वहां जाके पता चला कि जैसी साड़ी आपने पहनी थी मकर संक्रांति वाले दिन, सेम साड़ी सेम किसी और ने भी वहां से ली है। पर गुड न्यूज ये है भाभी कि एटलीस्ट इससे ये प्रूव हो जाता है कि आप निर्दोष हैं। हे भगवान, थैंक यू, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब शिखर, हर्षी ठीक है ना? नहीं, हमने तुम्हें बहुत बार फोन किया पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। घर में सब ठीक है ना? अब मैं भाभी को कैसे बताऊं कि हर्ष भी मिसिंग है? क्या वो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कल जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उसके बाद उनके साथ कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हुई है? क्योंकि हमें बहुत अजीब सा फील हो रहा है, कुछ घबराहट सी हो रही है। बताओ ना, वो ठीक है ना? बोलो ना शिखर, चुप क्यों हो? पता नहीं मैं आपको कैसे बताऊं, पर कैसे बताओ मतलब? कल रात से ही हर्ष भाई और राजेश भैया दोनों मिसिंग हैं। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।